स्टूडेंट्स वेलकम टू एक्सेल ट्यूशन। बच्चों, एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक की जो बीत गई सो बात गई यह कविता का हम एक्सप्लेनेशन यानी भावार्थ देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कवि का परिचय। इस कविता के कवि हैं हरिवंशराय बच्चन, जिनका जन्म 1907 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2003 में हुई है। हरिवंशराय बच्चन हिंदी साहित्य के ऐसे काव्य शिरोमणि हैं जिन्होंने गीत काव्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। आपका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। मानव भावना, अनुभूति और जीवन संघर्ष के गायक बच्चन ने जीवन की विषम परिस्थितियों में भी युग दृष्टा कवि की भूमिका निभाई। अपनी पारंपरिक रचनाओं में आपने हालावाद को स्थान दिया, जहां हाला विद्रोह और जीवन के प्रतीक के रूप में आई। मानव हृदय की अनुभूतियों की अभिव्यंजना आपकी रचनाओं को स्थायित्व प्रदान करती है। आपकी रचनाएं सहज और संवेदनशील है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं, मतलब इनके किताबें मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, सतरंगिनी, एकांत, संगीत, बंगाल का काल, मिलन यामिनी काव्य संग्रह है। ये मिलन यामिनी यह काव्य संग्रह है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, दश द्वारा से सोपान तक, यह आत्मकथा खंड है। प्रवास की डायरी, ये डायरी है। और खयाम और शेक्सपियर अनुवाद किया है। पाठ प्रवेश, मतलब ये कविता का सार है। बच्चन जी की प्रस्तुत कविता हमें जीवन को जीने लायक बना देने की प्रेरणा देती है। अपनी पहली पत्नी श्यामा के निधन के बाद कवि पुनः अपने नए जीवन की शुरुआत करता है। इस तरह जीवन के प्रति अडिग आस्था, अदम्य साहस और समाजोन्मुख दृष्टि को परिचायक कवि की यह कविता निराशा में आशा का संचार करती है। बच्चों, अगर आपको एक्सेल ट्यूशन इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड में मैं सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर्स, कविता का भावार्थक, पोएम रीडिंग, लेसन रीडिंग और उसका एक्सप्लेनेशन, हर तरह के वीडियोस इंक्लूडिंग क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, MCQs, ऐसे नए नए वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड। अब देखते हैं कविता का भावार्थ। जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। कवि हरिवंशराय बच्चन जी ने यह कविता अपनी पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु के बाद अपने नए जीवन की शुरुआत करते हुए लिखी है। कवि कहते हैं कि जो बीत गई उसे भूल जाओ, वह बात बीत गई। मेरे जीवन में एक सितारा चमकता था। उनके जीवन में एक सितारा चमकता था। मैं तो मानता हूँ कि वह बहुत प्यारा था, उनके लिए वो बहुत प्यारा था, लेकिन वह डूब गया। मतलब उनकी पत्नी, पहली पत्नी मर गई तो हमेशा के लिए डूब गया। वे कहते हैं कि वह बहुत प्यारा था लेकिन वह डूब गया तो हमेशा के लिए डूब गया। नेक्स्ट ट्रांसाइज, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। कवि कहते हैं कि अंबर के चेहरे को देखो, मतलब अंबर को देखो, इसमें से कितने ही तारे टूट चुके हैं, कितने इसके प्यारे छूट गए हैं, लेकिन जो भी छूट गए हैं वो फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। कवि कहते हैं कि ये जो तारे टूटे हैं, बोलो ये जो तारे टूटे हैं उनका अंबर शोक कब मनाता है। अंबर इसका शोक नहीं मनाता, वो कहता है जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, कुसुम मतलब फूल, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया।
कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि जीवन में एक कुसुम खिला था, मतलब एक फूल खिला था, उस पर तुम निछावर हो गए। निछावर मतलब समर्पित हो गए थे, उसे बहुत प्यार करते थे। अब तो वह सूख गया, मुरझा गया, वह अब नहीं खिलेगा। वो फूल अब नहीं खिलेगा, तो उसका शोक करने में कोई फायदा नहीं। मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। इस मधुवन को देखो, मतलब फूलों के बाग को देखो, इसमें खिली कितनी ही कलियां, सूखी है। कितनी कलियां खिल गई, वह सूख भी गई है। कितनी ही वल्लरियां सूख गई है, मतलब कितनी वल्लरियां भी सूख गई है। और जो मुरझाई गई है वे फिर कहाँ खिली, मतलब जो मुरझाई गई है वो फिर कभी नहीं खिलती। वल्लरियां मतलब लताएं। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। कवि पूछते हैं कि बोलो इन सूखे हुए मुरझाए हुए फूलों पर मधुवन कब शोर मचाता है। सो जो बीत गई सो बात गई। जो भी बीत गया उस पर विचार करने से अच्छा है हम उसको भुलाने का प्रयास करें और जिंदगी में आगे बढ़ जाए। अब देखते हैं शब्दार्थ। सितारा मतलब तारा, अंबर आकाश या आसमान, आनंद यानी चेहरा मुख, कुसुम यानी फूल, वल्लरिया लताएं, मधुवन यानी बाग। शोक मनाना दुख प्रकट करना और निछावर होना मतलब समर्पित होना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड। धन्यवाद।